महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के हम युवा पीढ़ी अपना बर्थडे होटलों में पार्टी करके मनाते हैं। धर्म के प्रभाव से हम अपना जन्मदिन हमें कैसा बनाना चाहिए जो हमारे लिए उचित हो? देखो, धर्म की दृष्टि से यदि आप जन्मदिन मनाते हो तो कैसे मनाओ? भारतीय परंपरा से मनाओ। जन्मदिन मनाओ, बर्थडे मत बनाओ। कंसेप्ट को समझो। जन्मदिन मनाओ, सुबह से भगवान के मंदिर जी में जाओ, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, जो अभिषेक करने की योग्य है वे अभिषेक करें। अभिषेक आदि संपन्न कराने के बाद उस बच्चे को घर लाए। घर में अच्छा मांडना मांड के एक चौकी रखे, पाटा रखे, पाटा पर भी मांडना रखे। जैसे हमारे पारंपरिक तरीके से रचा जाता था, गेरू से मांडना, बना बनाया प्रिंटेड मारना नहीं। मैं एक बात और बोलता हूँ, प्रिंटेड मारना कभी मत लगाना, क्योंकि उसका जो गम है वो नेगेटिविटी को बढ़ाता है। हमारे देश में अपनी परंपरा में जो गेरू से और खड़िया से मारने की परिपाटी थी, दरवाजे पे भी मारते थे, उसका एक रिसर्च बताता है ये नेगेटिविटी को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। तो उसे वापस लाना चाहिए जो परंपरागत तरीका था। मांड के उस पर बिठाओ, मांड के पाटा रख दो, चौकी रखो, उस पर बिठाओ। उस बच्चे का तिलक करो। घर के जितने बड़े जन हैं, मंदिर के पूजन के बाद जो बचा हुआ शेषाक्षत है, द्रव्य, उसको उसके ऊपर डालो, छेपो, आशीर्वाद दो। चिरंजीवो भव, दीर्घायुष्को भव, धर्म धुरंधरो भव, दया धार को भव, लोकोपकार को भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव, ये आशीर्वाद दे। मंगल सूचक वाक्यों को उसके बारे में बोले, उसको उसका आशीर्वाद वर्षाए, उसका मुंह मीठा करे। हमारे यहाँ तो लड्डू से अच्छा कुछ मुंह मीठा करने का है ही नहीं। उस बच्चे को लड्डू खिलाए, दीप जलवाएं। कैंडल बुझाने की परंपरा भारत की नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कैंडल नहीं बुझाना, जितना जन्मदिन उतना दिया जलाना है। क्या करना है? क्या करना है? दीप जलाना है। उस बच्चे को अगर कोई अपने उसकी संवेदना को जगाने के लिए गौशालाओं में ले जाए, उसके हाथ से गायों को चारा खिलाए, कोई अनाथालय आदि है वहाँ ले जाएं, वहाँ बच्चों को उसकी तरफ से कुछ बंटवाए। अपने मित्र और प्रियजनों के बीच यदि आपको कोई पार्टी शार्टी करना है, खाना पीना है, तो वो भी करें, पर ये सब कार्य दिन के उजाले में करें, तब जन्मदिन सार्थक होगा। रात में करने का कोई अर्थ नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे, ये विशुद्ध भारतीय और जैन परंपरा के अनुकूल होगा और यही आपके पुण्य वर्धन का कारण बनेगा। मैं तो कहता जन्मदिन को अपने पुण्य वर्धन दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिससे नवतर पुण्य अर्जित करके हम कुछ अच्छा कर सकें। नमोस्तु महाराज।